हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। आज हम डेटा टाइप हमने शुरू कर दिया था। डेटा टाइप का पहला डेटा टाइप आज हम करने वाले हैं जिसमें हम बोलेंगे स्ट्रिंग को। ठीक है, अब स्ट्रिंग को हम बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। इसमें 3 से 4 वीडियोज़ हमें लग जाएँगी पूरे स्ट्रिंग को कवर करने के लिए। आज हम बेसिकली कुछ चीज़ें कवर करेंगे कि स्ट्रिंग होता क्या है, क्यों क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम वहाँ पर फीचर्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे। बट इसके बाद की चीज़ें उसमें मेथड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिन्हें हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको ले चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। आई होप आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आज का एजेंडा हमारा क्या है और टॉपिक क्या है। चलिए, तो अगर हम यहाँ पर कलर को ले लेते हैं ताकि ये देखिए स्ट्रिंग का मतलब हम इस किसी भी तरीके के ऐसी चीज़ को नहीं है। यहाँ पर स्ट्रिंग का मतलब कुछ होता है एक हमारा डेटा टाइप। अब ये डेटा टाइप क्या होता है, आई बिलीव मैंने आपको पहले बताया कि भाई पाइथन में जो वैल्यूज़ होती हैं, उनका किस टाइप की जो डेटा है हमारा उसे हम बोलते हैं डेटा टाइप। उसका पहला डेटा टाइप जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर स्ट्रिंग। ठीक, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं। यहाँ पर क्या-क्या करना है वो सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। एजेंडा क्या, भाई ये देखेंगे स्ट्रिंग होता क्या है, किस तरीके से हम इसे क्रिएट करते हैं और फीचर्स क्या होते हैं स्ट्रिंग के ये हम देखेंगे। देन एक्सेस कैसे करते हैं इसके एलिमेंट्स को वो देखेंगे। फिर इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। इतना आज की क्लास में हम करने वाले हैं। ठीक है? यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है क्या? आई बिलीव इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बहुत ही आसान है यहाँ तक। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो भाई स्ट्रिंग होता क्या है? तो अगर हम बात करेंगे स्ट्रिंग के यहाँ पर तो आपको पता चल जाएगा स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है? मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, अगर हमने एक प्रॉपर सीक्वेंस में उन्हें अरेंज कर दिया तो वो हमारी बन जाती है स्ट्रिंग। मतलब यहाँ पर ये कहने का है, लेट्स सपोज़ हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया ये और इसके अंदर हमने यहाँ पर लिख दिया है ये। ठीक है? ये हमारा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, इसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं स्ट्रिंग। बट ये हमारे इंटरप्रेटर को कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग है कि नहीं? तो कुछ तो पहचान रखी होगी। हाँ, इंटरप्रेटर ने यहाँ पर इसकी पहचान रखी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके आगे-पीछे ये क्वेस्ट लगाएँगे। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, या तो ये सिंगल क्वोट्स हो सकते हैं। ठीक है? कैसे-कैसे हो सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग बोल देते हैं और इसे हमारी ये स्ट्रिंग बन चुकी है। अब पता करना हो आपको डाटा वो इंटरप्रेटर में कि स्ट्रिंग है या नहीं है, तो कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए आप टाइप फंक्शन का यूज़ करेंगे और टाइप फंक्शन आपको बता देगा कि ये स्ट्रिंग है कि नहीं। ठीक है? चलिए चेक करके देख लेते हैं क्या ये स्ट्रिंग है कि नहीं। तो हम इधर आते हैं, आई थिंक यहाँ पर हमारा ये है और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने एक वेरिएबल लिया है ए, इसको हमने बोल दिया है लेट्स सपोज़ लर्निंग लॉजिक। ठीक है? ये वेरिएबल लिया। अब इसे करते हैं, एग्ज़ीक्यूट करते हैं। देखिए हमारा क्या कह रहा है इंटरप्रेटर। जैसे हम इसे एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये कह रहा है एरर इनवैलिड सिंटैक्स। क्यों? क्यों इसने यहाँ पर ये बताया है लर्निंग की स्पेलिंग गलत है, LERING। क्या दिक्कत है इसको यहाँ पे? दिक्कत ये है कि अभी इसे पता नहीं चल पा रहा है ये इंटरप्रेटर है कि नहीं। ठीक है? तो कैसे पता चलेगा इंटरप्रेटर है कि नहीं? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्वोट्स लगाते हैं। लाइक डबल क्वोट, सिंगल क्वोट, जो भी आपको लगाना है। लेट्स सपोज़ हम अभी सिंगल लगा देते हैं। अब हमने इस तरीके से कर दिया। अब आप देख पाएँगे ये हमारा बन चुका है स्टैक। अब इसने इसे वो एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरीके से अगर हम टाइप यहाँ पर पूछते हैं इसका ए का, तो ये हमें बता देगा कैसा है टाइप इसका स्ट्रिंग। एक काम करते हैं हम यहाँ पर, दूसरा काम ये करते हैं, यहाँ पर सिंगल कोट था, इसकी जगह पे मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, इसको हटा के सिंगल कोट्स को हटा के डबल कर दिया। ठीक है? क्या किया है? डबल, अरे हट जाओ। डबल कोट्स कर दिया और सेम चीज़ हम इधर भी कर देते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत होगी क्या? फिर इसका चेक करते हैं, टाइप फिर भी स्ट्रिंग बता रहा। चाहे सिंगल कोट्स है तब भी स्ट्रिंग बता रहा था, डबल कोट्स कर दिया तब भी स्ट्रिंग बता रहा। एक काम और करते हैं, एक काम और करते हैं, लाइक हमने यहाँ पर क्या कर दिया है 1 2 3। ठीक है? 3 सिंगल लगा दिए। इसी तरीके से इधर भी हम 1 2 3 ऐसा कुछ कर दे रहे हैं। अब देखते हैं क्या बता रहा है ये। ओहो! अभी भी इसने स्ट्रिंग ही बताया। मतलब सिंगल कोट के थ्रू हम इसे बना सकते हैं। डबल कोट लगा के भी इसे स्ट्रिंग को बना सकते हैं और ट्रिपल कोट लगा के भी इसे हम बना सकते हैं। क्या ऐसा है क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पर आपको मैं दोनों चीज़ें यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ कि टाइप पता करना है तो आप यहाँ पर टाइप फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब स्ट्रिंग होता है क्या? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें अगर आप यहाँ कोट्स लगा देते ये, ठीक है? अगर हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये जो वाला पॉइंट था हमारा, ये वाला एंड ये वाला, इसको हम बोलते हैं कोट्स। इसे लगाएँगे तो वो हमारी बन जाती है स्ट्रिंग। अब हमने सेकंड चीज़ देखी किस तरीके से बनाते हैं। लेट्स सपोज़ हमारे पे यहाँ पे वेलकम था, इसमें सिंगल कोट लगा, यहाँ डबल लगा हुआ है और यहाँ पर ट्रिपल लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो चुकी हैं अभी के लिए, ये सब हमारी स्ट्रिंग है।
आई बिलीव इतना समझ में आ चुका होगा। ये सारी चीज़ें ही हमारी यहाँ पर स्ट्रिंग हैं, ठीक है। अब और यहाँ पर हमें क्या-क्या चीज़ें देखनी है, किन चीज़ों को हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बनाना हमें सीख गए, किस तरीके से बनाते हैं हमने उतना देख लिया। उसका टाइप कैसे चेक करते हैं कि स्ट्रिंग है कि नहीं, वो चेक करना भी सीख गए। टाइप फंक्शन का यूज़ करोगे आप और वो आप चेक कर सकते हो। अब इसकी थोड़ी-सी फीचर्स के बारे में बात करें, जो आपको पता होना चाहिए और यहाँ से जो आपका इंटरव्यू के क्वेश्चन्स हैं, वो बन जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताओ स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है कि म्यूटेबल, ठीक है? अब ऑलरेडी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि अगर एक बार आपने वैल्यू को बनाई, ठीक है? अब दोबारा आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं इम्यूटेबल, ठीक है? एक बार आपने स्ट्रिंग बना दी, लेट्स सपोज़ आपने यहाँ पर लिख दिया है लर्निंग लॉजिक। अब आप इसके अंदर, ठीक है? इस वेरिएबल के अंदर तो डाल सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, बट इसके अंदर आप कोई भी चेंजेस किसी भी प्लेस के अंदर लेट्स सपोज़ आप यहाँ पर ई की जगह पे कुछ और नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें आप अलाउ नहीं करे जाते हैं यहाँ पर। किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं इंडेक्स इम्यूटेबल, ठीक? अब सेकंड चीज़ होती है हमारी ऑर्डर्ड। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं, वो एक सीक्वेंस में होती हैं, हम बोलेंगे एक ऑर्डर के फॉर्मेट में चीज़ें यहाँ पर स्टोर होती हैं, लाइक STRIN सॉरी लाइक प्रिंस अगर हमने किया, तो यहाँ पर इसका मतलब है कुछ, यहाँ पर ऑर्डर में चीज़ें हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते n को पहले ले आएँ, ai को बाद में ले आएँ, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें बोलते हैं कि ये हमारी ऑर्डर को फॉलो करते हैं, इसके अंदर ये फीचर होता है ऑर्डर वाला। सेकंड क्या होता है वो सीक्वेंस। अब सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ एक स्पेसिफिक ऑर्डर में यहाँ पर दी जाती है, तभी हम बोलते हैं वो चीज़ें हमारी सीक्वेंस में है। तो लेट्स सपोज़ अगर हम वहाँ पर इंडेक्स वैल्यू के बेस पे चीज़ों को निकालेंगे, वो भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर हमारे यहाँ पर सीक्वेंस में चीज़ें नहीं स्टोर होती, तो हम इंडेक्स वैल्यू के बेस पे चीज़ों को वहाँ पर नहीं निकाल पाते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे एक ऑर्डर फीचर इसका होता है, सीक्वेंस इसका फीचर होता है, इम्यूटेबल इसका फीचर रहता है। इनमें से कोई भी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में, तो आप रेडी रहिएगा ये सब कुछ बताने के लिए। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक? इतना हमने समझ लिया कि स्ट्रिंग के फीचर्स क्या हैं, इसके सारे फीचर्स देख लिए, बनाते कैसे हैं वो भी देख लिया। अब हम आगे आ जाते हैं, यहाँ पर आपको नई चीज़ें जो आगे की हैं, उन्हें बताने की कोशिश करते हैं, ठीक? यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत? तो आगे हमें क्या करना है, हम यहाँ पर पता करना चाहते हैं कि लेट्स सपोज़ हमारे पास एक स्ट्रिंग लिखी हुई है, जिसे हम इस तरीके से कुछ लिख रहे हैं। ये स्ट्रिंग है, इसका नाम है यहाँ पर लर्निंग लॉजिक, ठीक है? ये हमारी क्या है, स्ट्रिंग का नाम है। अब इस स्ट्रिंग के नाम में से या इस जगह में से हम कोई भी एलिमेंट एक निकालना चाहते हैं, क्या हम निकाल सकते हैं कि नहीं? ठीक है? इसे क्या बोलते हैं? फेचिंग एलिमेंट। क्या हम इसमें कोई भी एलिमेंट निकाल सकते हैं क्या? इसका आंसर क्या होगा? या, ठीक है? यस, बिल्कुल आप यहाँ पर एलिमेंट्स को निकालना चाहते हो। लेट्स सपोज़ आप यहाँ पर अगर हम इस एग्ज़ाम्पल के अंदर देखते हैं, तो आप यहाँ पर अगर p को निकालना चाहते हो, आप p को निकाल सकते हो, r को निकालना चाहते हो, r को निकाल सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? फेच करना, ठीक है? क्या बोलेंगे? o को निकालना है या e को निकालना है, इसको हम बोल देते हैं फेच कर रहे हैं हम चीज़ों को। ठीक है। अब हमने क्या बोला था ऑर्डर। जब भी हम ऑर्डर की बात करते हैं तो हमें एक चीज़ और पता होना चाहिए क्या? इंडेक्स, ठीक है? इंडेक्स नंबर। अब ये इंडेक्स नंबर क्या होता है वो हमें समझ में आना चाहिए। लेट्स सपोज़ जो हमारा P है वो 0th इंडेक्स पे है। इसी तरीके से R हमारा 1 पे है और ये 2, 2, 3 करके इस तरीके से ये हमारे इंडेक्स नंबर होते हैं। अब इंडेक्स नंबर क्या होता है? देखिए जब भी हम कोई स्ट्रिंग बनाते हैं तो स्ट्रिंग का जो पहला वैल्यू होता है उसे हम बोलते हैं ये हमारा जो पहला लेटर होता है वो 0th इंडेक्स पे है। क्योंकि इसकी काउंटिंग जो होती है लोकेशन की हम बोलते हैं, ठीक है? ये क्या है हमारा इंडेक्स क्या है? किस मेमोरी पे स्टोर है। तो अगर हम इसमें बोलते हैं ये हमारा इसके अंदर कितने सीक्वेंस है? 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 5 कैरेक्टर हैं, ठीक है? तो जो पहला कैरेक्टर होता है उसका इंडेक्स नंबर हमारा क्या होगा? हमेशा 0। फिर वहाँ से जितने कैरेक्टर होंगे लाइक 1 हो गया, देन 2 हो गया, देन 3 हो गया एंड 4। तो ये होता हमारा यहाँ पर इंडेक्स नंबर जो कि यहाँ पर गया है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अगर हम लेफ्ट से लेके राइट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा क्या होता है? पॉजिटिव इंडेक्स, ठीक है? तो हम क्या काउंट कर रहे होते हैं? पॉजिटिव इंडेक्स। और इसका अगर हम अपोजिट कर रहे हैं मतलब हम राइट की तरह से और वापस आ रहे हैं लेफ्ट, ठीक है? हम राइट से वापस लेफ्ट आ रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव नेगेटिव इंडेक्स, ठीक है? इसे हम बोल देंगे नेगेटिव इंडेक्स। अब नेगेटिव इंडेक्स कैसे काउंट करते हैं? एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए और आपको पता भी होनी चाहिए कि जो पॉजिटिव इंडेक्स हम काउंट करते हैं उसकी शुरुआत कहाँ से करते हैं? 0 से और नेगेटिव इंडेक्स की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? -1 से। तो इसका देखिए आप -1, ठीक? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसे -1 बोला गया, -2 देन -3 -4 -5, ठीक? ये कैसे किया हमने? नेगेटिव इंडेक्स। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन के अंदर हम आ रहे हैं और सेम चीज़ अगर हम इधर से आते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन से तो इसकी शुरुआत 0 से होती है। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अब आप कहेंगे क्यों बता रहे हो ये इंडेक्स वगैरह हमें क्यों ये सब कुछ समझा रहे हो? तो उसका पर्पस ये है कि अगर आप एलिमेंट को फेच करना चाहते हो, ठीक है? आप एलिमेंट्स को अगर यहाँ पर फेच करना चाहते हो, तो फेच करने के लिए आपको जो ज़रूरत पड़ती है, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसे हम बोलते हैं क्या? इंडेक्स की, ठीक है? किसकी ज़रूरत पड़ेगी?
अगर आप कोई भी एलिमेंट यहाँ से निकालना चाहते हो तो किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको यहाँ पर जरूरत पड़ जाती है इंडेक्सिंग की, या हम बोलेंगे इंडेक्स नंबर की। ठीक है, अब इंडेक्स नंबर की बेस पे कैसे क्या जरूरत पड़ती है, देखिए हम जो यहाँ पर फेच कर सकते हैं, हमारे पास ये रूल है कि हम डायरेक्टली किसी नंबर को फेच, डायरेक्टली अगर आप नंबर निकालना चाहोगे तो नंबर नहीं निकाल सकते। क्या निकाल सकते हैं हम, इंडेक्स नंबर हम डालेंगे और उस इंडेक्स नंबर के ऊपर, ठीक है, उस इंडेक्स नंबर के ऊपर जो भी चीज स्टोर होगी वो हमारी निकल के आती है। तो हमें नॉलेज किसकी होनी चाहिए, इंडेक्स की, कि किस जगह पे हम चीज निकालना चाहते हैं। अगर हमें उसका इंडेक्स नंबर पता है तो उस नंबर को हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली हम उसके नंबर को ऐसे ही निकाल नहीं सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना कि इंडेक्स की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि हम उसके जो नंबर है, जिस भी जगह का नंबर है वो हम निकाल सकें। अब आपसे मैं कहता हूँ यहाँ पर ऊपर आते हैं मैंने आपसे बोला कि ये बताइए आप कि आपको ये आर निकालना है, तो आप आर निकालने के लिए क्या सोचेंगे कि भाई इसका इंडेक्स नंबर पता चल जाए। ठीक है, इंडेक्स नंबर पता चल जाए तो बस हम उस इंडेक्स नंबर को यहाँ पर डाल देंगे, उसके बेस पे जो आर है हमारा वो निकल आएगा। तो आपको क्या पता करना होगा, इंडेक्स नंबर इसका क्या है, 1। कैसे काउंट किया आपने, ये हमारा कौन सा नंबर था, दूसरा, तो शुरुआत 0 से हुई, फिर 1 आया, तो 1 पे जो भी वैल्यू यहाँ पर स्टोर थी उसको आपको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर 1 का यूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपको v निकालना है तो आप क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर 3 को डालेंगे, जिसके बेस पे आप वैल्यू को निकाल पाएंगे। अब आपका ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है ये तो आपने बता दिया कि इंडेक्स नंबर हम यूज करते हैं वैल्यू को निकालने के लिए, फेच करने के लिए हम किसकी जरूरत पड़ती है, हमें इंडेक्स नंबर की। अब ये नहीं बताओगे क्या कि लिखते कैसे हैं, हाउ। ठीक है, अगर हमें वहां पर किसी वैल्यू को निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, उसको लिखने का तरीका क्या होता है, फेच कैसे करेंगे, किस तरीके से हम इन सारी चीजों को लिखते हैं वो भी बता दो। ठीक है, तो वही हम आपको बताने वाले हैं। चलिए, तो अब आपको बताते हैं भाई कैसे आप लिखेंगे, किस तरीके से वैल्यू को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम यहाँ पर एक वैल्यू है, जिस तो हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना ली है, आई बिलीव यहाँ स्ट्रिंग बन चुकी है, जिसके अंदर हमने यहाँ पर लिखा है लर्निंग। ठीक है, लर्निंग लॉजिक। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमें ये सी जो है ये निकालना है। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इनका इंडेक्सिंग करने की कोशिश करें कि इसको किस जगह पे ये सी प्रेजेंट है, अवेलेबल है। तो 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, 5, 6 एंड 7। फिर यहाँ पर एक स्पेस आएगा। ठीक है, ये अभी यहाँ पर इसको भी काउंट करते हैं हम एक्चुअली। फिर यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 9, 10, 11, 12 और 13। इस तरीके से हमने नंबरिंग लिख दी। अब क्या है, ये सारे नंबर लाइक ये इससे ये इससे ये इससे ये इससे ये इससे सारे नंबर इससे बिलोंग करते हैं। तो ये अब हमें चाहिए है सी, तो सी के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इसका इंडेक्स नंबर कितना है। तो हमें इंडेक्स यहाँ पर क्या पता चला, ये वाली वैल्यू इसकी इंडेक्स है। अब इसे लिखेंगे कैसे वो समझते हैं। तो इस वेरिएबल का नाम क्या है, जिसके अंदर ये स्ट्रिंग स्टोर है, तो उसका आपको नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके नाम लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक कैपिटल, ये जो है हमारा, या हम बोलेंगे लार्ज ब्रैकेट, इस तरीके से लगाना है। अब लार्ज ब्रैकेट लगाने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो इंडेक्स नंबर है, लेट्स सपोज कितना है इसका 30, इसके नंबर को हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो ये क्या करेगा, उस वैल्यू को मतलब सी को यहाँ पर निकाल के दे देगा। समझ में आया किस तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं जिस भी नंबर को आप निकालना चाहते हो उस नंबर की वैल्यू को आप यहाँ पर डालोगे, मतलब उसके इंडेक्स वैल्यू को यहाँ पर डालोगे, और उस पे ऊपर उस जगह पे जो भी वहाँ पर चीज़ स्टोर होगी, ठीक है, वो ये निकाल करके दे देगा। बस इतना सा सिंपल होता है। तो कोई भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या, हाँ। ठीक है, क्या पता होना चाहिए आपको, इंडेक्स नंबर। कैसा इंडेक्स नंबर, चाहे आपको पॉजिटिव इंडेक्स नंबर पता हो चाहे निगेटिव। तो अगर हम इसे इतना काउंट नहीं करना चाहते, अगर हम इधर से काउंट करते तो क्या होता हमारा, अगर हम इसका इंडेक्स नंबर इस तरीके से देखते तो यहाँ पर अगर हम इसका सी का काउंट करते तो क्या होता, -1 से शुरुआत होती। इधर से शुरुआत हमने 0 से की थी, इधर से -1 से होती। तो या फिर हम इसी चीज़ को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, एस ऑफ -1 इक्वल टू करते तो हमारा सी की वैल्यू आ जाती। अब ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताई एक बार करके देख लेते हैं इस पे, उसके बाद आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएँगी। ठीक है? चलो तो हम इधर मूव करते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं इस जगह पे पहले तो थोड़ी पुरानी वाली चीज़ें भी आपको दिखा देते हैं। लेट्स सपोज़ हमने यहाँ पर ये बनाई थी सिंगल लाइन कमांड, मल्टी लाइन कमांड और डबल लाइन। ठीक है? तो स्ट्रिंग बनाई थी। अब हम यहाँ पर आते हैं, ए हमने यहाँ पर क्या सिंगल लाइन बनाना चाह रहे हैं हम। ठीक है? सिंगल कोट्स या डबल कोट्स है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया लर्निंग लॉजिक। ठीक है? लर्निंग लॉजिक बहुत बढ़िया बात, ये चल रहा है बस। ठीक है? ये हमारा चल रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। बट हम क्या करना चाहते हैं, लर्निंग। ठीक है? हमने यहाँ पर इस तरीके से कुछ कर दी चीज़ें, लर्निंग इज फिर एक लाइन में आए हम इधर माय चैनल।
ठीक है, ये इधर आ गया। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। ये तो पता नहीं क्या ही एरर दे रहा है। मतलब कि हम स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं, ऐसे तो होगा नहीं कि हमारा जो स्ट्रिंग है मतलब वो लेटर्स होते हैं, लाइन्स होती हैं, तो लाइन हमेशा एक ही लाइन की रहेगी, ये तो नहीं होगा ना। मल्टी लाइन भी तो हो सकती है कभी-कभी। तो उसके लिए अगर हमें स्ट्रिंग बनाना है तो कैसे बनाएँगे, ये भी समझ लेते हैं। उसके बाद हम अपना इंडेक्स कैसे निकालते हैं वैल्यू उसको समझेंगे। ठीक है? चलो, तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आपको करना है, लेट्स सपोज़ अगर हम डबल ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से लिखेंगे, तो ये हमारी स्ट्रिंग बन नहीं पा रही है। ठीक है? ये स्ट्रिंग नहीं बन पा रही, क्यों? क्योंकि इसे हमने लिख दिया डबल क्वोट्स के अंदर। चलिए सिंगल के अंदर लिख के देखते हैं। ठीक, इसी तरीके से हम यहाँ भी आते हैं और यहाँ पर भी हमने इसी तरीके से इसे लिख दिया, दैट्स इट। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं, बात नहीं बन रही। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक तीसरा काम करते हैं। जो तीसरा तरीका है हमारे पास स्ट्रिंग बनाने का, उसका यूज़ करते हैं, लाइक इस तरीके का। ठीक है, इसका हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया। अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि ऊपर हमने ट्रिपल क्वोट्स लगा दिए और सेम चीज़ हम यहाँ पर भी कर दे रहे हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर करेंगे इतना, अब आप देखेंगे अगर आप इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो कोई एरर नहीं आ रहा। तो हम बताना क्या चाह रहे हैं, इतना सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर, बस इतना है क्या कि अगर आप एक लाइन के लिए स्ट्रिंग बना रहे हो, सिंगल लाइन के लिए आपको स्ट्रिंग बनानी है, तो आपको यूज़ करना पड़ता है क्या? डबल क्वोट्स या सिंगल क्वोट। और अगर आप चाहते हो कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो मल्टी लाइन में बने, तो आपको यहाँ पर कितने 3 क्वोट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक, तो इससे आप जितनी भी चाहो, जितनी मर्जी चाहो, यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहो वो सब लिख सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक, अगर यहीं पे आपने डबल क्वोट्स कर दिया होता है, सिंगल कर दिए होते हैं, तो ये हमारा एरर दिखाने लग जाता है। तो दोनों स्ट्रिंग आपको बनाना सीख गए होंगे आई थिंक। यहाँ पर नॉर्मल अगर आपको एक लाइन की बनानी है, देन वी हैव टू यूज़ दिस वन। ठीक है, सिंगल क्वोट या डबल क्वोट। और अगर आपको 3 लाइन की बनानी, 5 लाइन की बनानी, मल्टीपल लाइन की बनानी है, तो भी हमारा क्या आता है, फिर हम इसे यूज़ करेंगे। चलिए इसका भी टाइप चेक करके देख लें, क्या ये स्ट्रिंग भी है या कुछ और ही बन गया है। तो हम यहाँ पर आएँगे तो चेक करेंगे, यहाँ हमारा स्ट्रिंग ही दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मज़ा आ रहा है क्या? चीज़ें समझ में आ रही हैं क्या? ठीक है। अब स्ट्रिंग है एक हमारे पास, लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग अच्छे से बना लेते हैं, जिसको हमने लिखा एस, जो हमने एग्ज़ाम्पल लिया था, और इसके अंदर हमें एक लाइन की बनानी, तो हमने डबल क्वोट्स ले लिया, लर्निंग। ठीक है, हमने यहाँ पर कर दिया है लॉजिक। ठीक है, लर्निंग लॉजिक, ओके सॉरी, ये लर्निंग लॉजिक, इसे हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। एक काम और आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ, लेट्स सपोज़ अगर आप यहाँ पर काउंट करेंगे नंबर ऑफ वर्ड, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितने वर्ड हैं, लाइक LEARNING, टोटल वर्ड काउंट करिए ज़रा कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, वर्ड हमारे 12 हैं, और लेकिन स्पेस आप देखने को मिलेगा। तो अगर आप इधर करेंगे और इसका लेट्स सपोज़ हम इसका लेंथ चेक कर लेते हैं। ठीक है, लेंथ चेक कर लेते हैं, ये कितना है हमारा एस। ठीक है, एस, ये हमने किया तो ये दिखा रहा हमें 14। एक काम करते हैं, इसका जो स्पेस है यहाँ पर अभी खत्म कर देते हैं। अब देखिए कितने वर्ड हो गए हमारे यहाँ पर। वर्ड अगर हम देखेंगे तो 13 है, बट अगर हम यहाँ पर स्पेस देते हैं तो ये हमारा आ गया है इसका 14। ठीक है, 14। अब हमें इस एल को निकालना है, लेट्स सपोज हमें इस एल को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि एल किस पोजीशन पे पड़ रहा है। शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे है, मतलब 10 पे हमें दिख रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए एस करेंगे, कैपिटल ब्रैकेट लगाएंगे, इसके अंदर इसका इंडेक्स नंबर डाल देंगे। लेट्स सपोज पहले हम 9 डालते तो देखते हैं क्या आता है। तो 9 डालेंगे तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर एल मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया यहाँ पर, एल। तो आपको एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यही है कि जब भी आप ऐसा करते हैं, आई थिंक यहाँ पर जो चीज़ हमने यहाँ पर देखी थी या लिखी थी, हमने इस स्पेस को काउंट कर लिया था। ये जो आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पर, ये इसकी स्पेस को हमने छोड़ा था। ठीक है, इसके स्पेस को हमने छोड़ दिया था। अब जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, 9 क्लिक किया, तो वही जैसे हमने यहाँ पर 9 डाला तो हमें क्या मिल गई, जो वैल्यू हम चाहते थे वही मिल गई है। अगर हम यहाँ पर 8 डालते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एम्प्टी आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर जगह छोड़ी। ठीक है, तो मतलब जो इंडेक्सिंग हमारी होती है, वो अगर आप खाली स्पेस वहाँ पर डालते हो, तो उसको भी काउंट करती है। ठीक है, उस चीज़ को भी हम लोग काउंट करते हैं अगर हम खाली जगह छोड़ते हैं। अगर हम उसे नहीं करते हैं, लेट्स सपोज़ हमने इसे पीछे कर दिया, अब ये सेम लाइन हम यहाँ एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमारा एल आ रहा, बट अगर हम स्पेस कर देते हैं तो ये क्या आ रहा, हमारी ये वैल्यू नहीं निकल रही। ठीक है, तो क्या निकलेगा हमारे यहाँ पर, अगर हम इस तरीके से करेंगे तो एम्प्टी स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। आई बिलीव इतना आपको समझ में आया किस तरीके से वैल्यूज़ को निकालते हैं। क्या यही तरीका है? नहीं, हमारे पास 2 तरीके होते हैं वैल्यूज़ को निकालने के, जिन्हें हम बोलते हैं स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग। इन दोनों में थोड़ा-सा डिटेल है, आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे समझाने के लिए। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हम लेंगे ताकि आपको अच्छे से स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग में डिफरेंस समझा पाएँ, तो वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आई बिलीव यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेट्स सपोज़ एक काम करते हैं, हम थोड़ा-सा पेन ले लेते हैं ताकि और थोड़ी-सी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दें।
चलिए, तो पेन हमने ले लिया और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए ये हमारा क्या काउंटिंग कर लेते हैं, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये इस तरीके से हमारी वैल्यू आ गई है। LEAR 1, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है 7। और ये हमारे एम्प्टी स्पेस वाला 8 है। उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमारी आ चुकी हैं। 9, 10, 11, 12, 13 सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, ये तो हमारी क्या हुई पॉजिटिव इंडेक्सिंग। इसे हम क्या बोलेंगे पॉजिटिव इंडेक्सिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम वैल्यू को लेफ्ट से राइट की तरफ ढूंढ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर निगेटिव इंडेक्सिंग करें तो हमारी शुरुआत हो जाएगी इसकी -1। अगर हमें एल ढूंढना तो क्या करेंगे -1, -2, -3, ठीक है, -4 और -5 पे हमें ये मिलना चाहिए। तो ये भी करके देख लेते क्या निगेटिव इंडेक्सिंग से हम इस तरीके से जो हमने नीचे देखा था एग्जाम्पल में वैसा काम कर रहा था। हमने यहाँ पर -5 डाला तब भी हमारा आप देख पा रहे होंगे एल आ गया। और जैसे हम यहाँ पर -6 डालेंगे तो ठीक है हमारा एम्प्टी स्पेस आ गया। ठीक, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको जो भी डाउट हो वो चाल तुरंत ही गायब हो जाए। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर डाल दिया है P इक्वल टू, हमने यहाँ पर अपना नाम डाल लेते हैं लाइक प्रिंस, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, लेट्स सपोज हमें ए चाहिए, ठीक है, कि ए नंबर चाहिए। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम पॉजिटिव करें या निगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करें। यहाँ हमने यहाँ पर यह किया पी, और कैसे निकालते हैं, पी के साथ हमें कैपिटल लिखना होता और इसके साथ हमें यहाँ पर क्या करेंगे -1, ठीक है, -2 कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो ए की वैल्यू है वो हमें देखने को मिल जाएंगी। और अगर इसी को हम कैसे करें, पॉजिटिव इंडेक्सिंग से करेंगे, फिर आप यहाँ पर काउंट करिए। आई थिंक PRINC 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 लेटर, ठीक है। तो 13 लेटर में हमारा करेंगे तो हमें आर मिल रहा है, तो मतलब हम 12 में करके देख लेते हैं। 12 में हमें ये मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो इस तरीके से हम वैल्यूज को निकाल सकते हैं। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को हम और डिटेल में अच्छे से देखने वाले हैं। स्लाइसिंग इंपॉर्टेंट होता है, इनको हम और डिटेल में अच्छे से देखेंगे अगली क्लास के अंदर, जहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको कराने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। अगली वीडियो में आपको कराते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। टेक केयर।